श्रद्धेय महानुभावों, योग के क्रम में सूत्र के अवलोकन करने के क्रम में कई सूत्रों पर अवलोकन कर रहे हैं। उसके अंदर स्पष्ट किया जा रहा है कि भाई ओम के जप से, गायत्री के जप से हमारा जीवन क्रमशः धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और हम अंतःकरण में आनंद की ओर जाने लगते हैं। लेकिन जाने के बाद हमारे आपके जीवन में जब हम साधना की ओर बढ़ते हैं तो अंतराया उत्पन्न हो जाता है। अंतराया शब्द पर यदि हम विचार करते हैं तो अंतराया, 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 अब अंतराया यहाँ पर अय गति के अर्थ में और आयते इति आया घय प्रत्यय है और अंतर शब्द आंतरिक प्रेरणा के लिए है, अंतःकरण के लिए है। और अंतराय से बहुवचन में अंतरा, अंतराय और अंतरायौ, अंतराया। पहले अंतर शब्द है, फिर आया है, फिर दोनों को मिलने के बाद अंतराया है और अंतराया से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में हो गया अंतराया, अंतरायौ, अंतराया। अब अंदर में जो उत्पन्न हो रहे हैं तो उसके लिए विशेषणवाची शब्द आया है चित विक्षेपा, अंतराया। अब चित विक्षेप पर यदि विचार करते हैं तो चिया चयने धातु है और अक्ता प्रत्यय लग करके बना हुआ है। हम जो अंदर में चयनित करते हैं, हमारे आपके अंदर में चुनौती जो चयन किया जाता है और उस चयन के अंदर हम अच्छे विचारों को चयनित करते हैं, सुविचारों को चयनित करते हैं, वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और अच्छे अच्छे विचारों को चयनित करते हैं, उस पर चिंतन मनन करते हैं और चिंतन मनन करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अंदर में एक ऐसी चीज उत्पन्न होती है जो हमारे चिंतन मनन करने की शक्ति को, आनंद की शक्ति को वह हिलोरने लगता है, हिलाने लग जाता है, वहाँ से अड़चन पैदा करने लग जाता है। वो कहलाता है विक्षेपा, बहुवचन में हो गया विक्षेपा। चित्त का विक्षेप और चित्त के विक्षेप में चित्त विक्षेपा, चित्तस्या विक्षेपा, चित्त विक्षेपा और सहतौते कर देते हैं तो चित्त विक्षेपा। विक्षेपा में भी उपसर्ग है, छिप प्रेरणे धातु है और घय प्रत्यय करके हम घय प्रत्यय लगा करके बनाएंगे छेपा। तो यह हुआ प्रेरित करने वाली शक्ति, लेकिन उसमें प्रेरित से अलग हटा करके फेंकने की शक्ति, अड़चन उत्पन्न करने की शक्ति को हम विक्षेप कहते हैं। तो चित्त में जो कुछ भी हम अच्छी चीज़ों को चयनित करते हैं, अच्छी चीज़ों को लेकर के चलना चाहते हैं, उसमें क्षोभ पैदा हो जाता है, उसमें अड़चन पैदा हो जाता है, उसमें तनाव पैदा हो जाता है, उसमें अलगाव पैदा हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंदर फूलों को लेता है और धागा लेकर के माला बना करके उसमें सुगंधित फूलों को पिरोकर एक माला का स्वरूप देता है और वो माला एक आकृति आनंद की ओर ले जाने की शक्ति से उत्पन्न हो करके हमें और आपके जीवन में आनंद की ओर बढ़ाते हैं। अब वह माला टूट गया, बिखर गया और माला बिखर गया तो फूल अलग अलग हो गए। ठीक उसी प्रकार से विचारों को, फूल को लेकर के जो हमने माला बनाया था और आनंद के माला में सब जो पिरोए गए थे वो सब बिखर जाते हैं। परिणाम हमारे अंदर में ये नव विघ्न तरह तरह से उपद्रव करना शुरू करते हैं, कोशिकाओं को ढीला करना शुरू करते हैं, हमारे चित्त की एकाग्रता को ठीक से नहीं रहने देते, चित्त की एकाग्रता में प्रमाद पैदा करने लग जाते हैं, चित्त की एकाग्रता में तनाव पैदा करने लग जाते हैं और घर परिवार के अंदर हम ठीक ठीक प्रकार से आपस में व्यवहार में भी हमारे अंतर दिखाई पड़ने लग जाता है। तो एक शब्द है चित्त विक्षेपा अंतराया ते, लेकिन सूत्र में दिया हुआ है चित्त विक्षेपास्ते तेंतराया, चित्त विक्षेपास्तेंतराया।
यहाँ पर चित्त विक्षेपा शब्द है, ते शब्द है, सहतौ ते से ते हो गया। ते का मतलब विघ्ना विघ्नौ विघ्ना, जो हमारे जीवन के विघ्न है, और विघ्न में भी है हन धातु है, और इस हन धातु के अंदर विघ्न में का प्रत्यय लग करके और ककार का लोप होके अ बच करके और ह को घ हो करके विघ्ना शब्द बना हुआ है, जो हमारे जीवन में व्यवधान पैदा करने वाले 9 विघ्न के रूप में दिखाई पड़ते हैं। ये 9 विघ्न को ते कहा जा रहा है। वे 9 विघ्न क्या करते हैं? चित्त के चयन करने की शक्ति को इधर उधर फेंक देते हैं, उसके अंदर बिखराव पैदा कर देते हैं, अड़चन पैदा कर देते हैं, तनाव पैदा कर देते हैं। जिस प्रकार से हम घर परिवार में एकत्रित होकर के अपने क्रियाकलाप को करते रहें और अचानक कोई व्यक्ति आके प्रहार कर दे तो पूरा घर की सारी व्यवस्थाएं बिखर जाती है, समाज की व्यवस्थाएं बिखर जाती है, और सामाजिक परिवेश, पारिवारिक परिवेश जितना ही शांत पवित्र होता है उतना अधिक हमारा आपका विकास होता है। ठीक उसी प्रकार शिक्षण संस्थानों में भी व्यवधान विघ्न पैदा होने के बाद ठीक प्रकार से गुरु और शिष्य के संबंध नहीं बन पाते। तो पहले प्राचीन काल में राजे महाराजे शिक्षण संस्थाओं में सुख शांति समृद्धि उत्पन्न करने का प्रयास करते थे, विघ्नों को बचाते थे, इसलिए चिंतन मनन की बढ़ोतरी ज़्यादा होती थी। आज शिक्षण परिवेश में, सामाजिक परिवेश में, पारिवारिक परिवेश में विघ्न बाधाएं ज़्यादा है, और उन विघ्न बाधाओं को रोकने वाले लोग की संख्या कम है। वहाँ वैमनस्य है, वहाँ पर कहीं ना कहीं राग द्वेष की भावना है। परिणाम सब जगह विघ्न ही विघ्न, बाधाएं ही बाधाएं, द्वेष ही द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं। और ये द्वेष और ये विघ्न और बाधाएं न समाज को बढ़िया बनने देते हैं, न परिवार को बढ़िया बनने देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब ये चित्त में पैदा हो जाते हैं तो कहा कि चित्त विक्षेपास ते अंतराया, तो वहाँ पर अंतराया शब्द है और ते शब्द है और चित्त विक्षेप है, तो वहाँ पर सकार होकर के चित्त विक्षेपास ते बना, और चित्त विक्षेपास ते के बाद उधर अंतराया है, तो एंगा पदांता दति सूत्र है। वो कहता है कि एकार के बाद अ परे रहे तो उसका पूर्व रूप हो जाता है, तो बन गया नकार होकर के और तकार के ए में चला गया, तो बन गया चित्त विक्षेपास ते अंतराया। ये चित्त के अंदर जो तरह तरह के भाव पैदा करते हैं, ये तरह तरह के भाव पैदा करने में हमें और आपको क्या करते हैं, तो अलब्ध भूमिकत्व हमारे जीवन में लब्ध नहीं होने देते। लब्ध में लभ धातु है, प्राप्ति अर्थ में है, अक्ता प्रत्यय है, तकार का धकार होकर लब्ध हो गया। तो कहा कि अलब्ध भूमिकत्व, और भूमिकत्व पर विचार करें तो भूसत्ता के अर्थ में है, मी प्रत्यय है, भूमि है, और भूमि के बाद कई धातु है जो शब्द के अर्थ में है, विचारों के फैलने के अर्थ में है, और का प्रत्यय लग करके और पुनः टाप होकर के शब्द बना भूमिका। कहा कि लब्ध भूमिका, हमारे आपके जीवन में कोई भी कार्य यदि करते हैं और उसकी प्रस्तावना जितना बढ़िया होती है उतना अधिक हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्रस्तावना में विघ्न पैदा हो जाता है, उपलब्धि नहीं हो पाती। न लब्ध भूमिकत्वम, अलब्ध भूमिकत्व, यानी कि त्व भाव के अर्थ में है, तो उसमें जो हमें सत्ता है, जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारे शरीर के अंदर कोशिका है, उसके अंदर तनाव पैदा करके, स्थिरता को रोक करके, और हम जो प्रस्तावना कर रहे थे भूमिका के रूप में ईश्वरीय व्यवस्था में आगे आनंद की ओर बढ़ रहे थे, वहाँ पर से हमारी दृष्टि हट जाती है और हम अब अपने आप को अलब्ध भूमिकत्व में आ जाते हैं, यानी कि ठीक प्रकार से अब उसके प्रति रुचि का अभाव हो जाता है। साथ ही साथ ये विघ्नों में एक विघ्न है जिसको कह रहा अनवस्थित तत्वम, एक है अवस्थित तत्वम, और फिर नये समास करके तस्मा नुडसी नुटागम होकर नालोपनया से लोप होकर के बन गया अनवस्थित तत्वम। तत्वम में तस्य भावस्तोत्तलौ से त्व प्रत्यय, तो अवस्थित तत्व वह भाव जो परमात्मा की ओर है, स्थिरता की ओर है, वह अवस्थित तत्व है, और न अवस्थित तत्वम अनवस्थित तत्वम। अब स्थिरता के भाव की कमी हो जाती है, जीवन में चंचलता की बात आने लग जाती है, बिखराव की बात आने लग जाती है, ये स्थिरता को भंग करने लग जाते हैं। इस प्रकार से
ये विघ्न जो है स्थिरता को रोकने वाले हैं, स्थिरता नहीं होने देने वाले हैं। और इस प्रकार से अनवस्थित तत्व और अलब्ध भूमिकत्व ये हमें समाधि की ओर जाने में, साधना की ओर जाने में, सही घर परिवार को संचालित करने में ये विघ्न पैदा करते रहते हैं। इसी प्रकार अविरति है, न विरति अविरति। यहाँ पर भी स्वर्ग है रमो रमने। हम रमन करना चाहते हैं परम तत्व में, आनंदित होना चाहते हैं, वहाँ पर वे वैराग्य नहीं होने देते। विगतः रागा वैराग्य, राग नहीं निकलने देते। हम केवल इंद्रियों सुख में ही अपने जीवन को व्यतीत करने में सर्वस्व समझने लग जाते हैं। इसके आगे हमको इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके बढ़ना है, ये सारे भाव खत्म हो जाते हैं। ये भी विघ्न है। साथ ही साथ हम सब अपने जीवन में भ्रांत दर्शन में आ जाते हैं, और भ्रांत दर्शन में भ्रमु शब्द है, चलन, उसकी गति आ जाती है, भ्रमित गति आ जाती है। भ्रमु में हम लोग जो अध्ययन करते हैं उसके अंदर दर्शन शब्द है, और भ्रमित दर्शन होने लगते हैं, भ्रांति दर्शन होने लगते हैं। भ्रांति दर्शन में भ्रमु है, और अक्तिन प्रत्यय के भ्रांति शब्द यदि हम बनाते हैं तो हमारा जीवन भ्रमित हो जाता है, भ्रांति की ओर आ जाते हैं। और हम इस भ्रांति के अंदर दर्शन जब करते हैं तो दृश्य दर्शन लिट प्रत्यय है, हमारे दर्शन का अभाव हो जाता है। जड़ में चेतन में जड़ हम आरोपित करने लग जाते हैं, सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम सब क्या हो जाते हैं, तो भ्रांति के शिकार हो जाते हैं। इसमें जो भ्रांति शब्द है उसमें दीर्घ होकर के भ्रांति दर्शन बना हुआ है, और इसके अंदर हम लोग ठीक प्रकार से सही तरीके से उस चित्त के विक्षेप में अपनी कोशिकाओं को, अपने विचारों को झंकृत कर लेते हैं। और इसी अंतराल में और भी विघ्न सब हैं जो हमारे जीवन में प्रमाद पैदा करते हैं, जो ठीक प्रकार से हमको हर्ष से अलग हटा देते हैं। प्रमद है, घय प्रत्यय है, प्रमाद बना हुआ है, हर्ष से हटा करके और हमको कोई भी काम को सही तरीके से नहीं करने देते। ये हमें प्रमाद पैदा कर देते हैं, निर्णय नहीं लेने देते हैं, आलस की स्थिति में हम होते हैं। न लसति आलस्यम, न अलसति आलस्यम, कहा कि अब हमारा लस जो है खत्म हो जाता है। हम ठीक प्रकार से सही जीवन के चिंतन को नहीं कर पाते, और इसी प्रकार से हमारे अंदर में संशय पैदा हो जाता है। सिंह स्वप्ने अर्थ में है, यानी कि हम तरह तरह के दिन में ही स्वप्न देखने लगते हैं, और अपने आप को ही हम समझने लग जाते हैं कि भाई हम तो योग के मार्ग में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये सारी की सारी व्यवस्थाएं चित्त के विक्षेप के कारण होता रहता है, और हम अपने आप को आगे बढ़ने लग जाते हैं, बड़े होने लग जाते हैं, अहंकार की भावना पैदा हो जाती है। परिणाम हम सही तत्व से विचलित हो जाते हैं, और ये तरह तरह के स्वप्न की अवस्था हमें और आपको परेशान करते हैं। तो ये संशय है, प्रमाद है, आलस्य है, अविरति है, भ्रांति है। हम में ठीक प्रकार से त्याग की प्रवृत्ति नहीं रहती, और व्याधि के शिकार, रोग के शिकार तो हम हो ही जाते हैं। कफ पित्त वात में गड़बड़ी हो जाती है, शरीर के खान पान में गड़बड़ी हो जाती है। ठीक प्रकार से हम उसको संतुलित, कफ पित्त वात को संतुलित नहीं कर पाते। कफ पित्त वात में विकृतियाँ होती है, और विकृति होने पर हम प्रकृति से अलग हो जाते हैं, और ठीक प्रकार से शब्दों का हम सही चयन नहीं करके शब्दों में संघात करने लग जाते हैं, आरोप करने लग जाते हैं, आवेश पैदा होने लग जाता है। अस्त्यान के चक्कर में, अस्तई में लिट प्रत्यय लग के स्थान शब्द बना हुआ है। तो हम अपने जीवन के अंदर ठीक प्रकार से निर्णय न ले पाते हैं। हमारा जो ढीलापन होता है, ढीलापन पर यदि कोई प्रहार करता है तो हम आवेश में आने लग जाते हैं, लेकिन अपनी कमी को हम नहीं देख पाते। व्याधि, ध्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन और अनवस्थी है और अलब्ध भूमिकत्व है। ये 9 जो विघ्न हैं, ये हमारे आपके जीवन के अंदर चित्त के अंदर के चयनित चीज़ों को वो चुराने लग जाते हैं, परेशान करने लग जाते हैं, और हम इसी में चित्त की एकाग्रता में भंग होने की बातों में हम समाहित हो जाते हैं। परिणाम हमारा आपका जीवन ठीक प्रकार से जो व्यवस्थित था, आनंद की ओर जो बढ़ रहे थे, ये व्याधि, ये विघ्न हमारे आपके जीवन में हर प्रकार से ये विघ्न पैदा करके और विचलित की स्थिति पैदा कर देते हैं। कभी कभी तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में ईश्वर के प्रति विश्वास ही समाप्त कर देते हैं।
तो ये सारे के सारे विघ्न हैं। इसको समझने की जरूरी है, सोचने की जरूरी है, चिंतन मनन की जरूरी है। और चिंतन मनन करके हम फिर आगे के सूत्रों में विचार करेंगे कि इसको किस प्रकार से हटाया जा सकता है। धन्यवाद।